तो ये आज का दिन का तीसरा हॉस्पिटल है जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ से। तो अभी मैंने डॉक्टर को भी दिखा दिया है और मैं आ गया हूँ बाहर। तो अगर वो हट जाता है तो ठीक, नहीं तो दूरबीन की सहायता से उसे हटाना पड़ेगा। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को, और सभी का स्वागत है मेरे एक नए वीडियो नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई के कॉलेज के एरिया से। और अभी मैं रूम से निकल चुका हूँ और मनोज भाई मुझे ऊपर गेट तक छोड़ने के लिए आ रहे हैं। और इनका भी चैनल है, इनका चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। ये भी पहाड़ी ब्लॉग्स बनाते हैं, ये भी भाई के साथ डेली करते हैं देहरादून से। तो अभी मैं हॉस्पिटल के लिए निकल चुका हूँ, 7:30 होने वाले हैं। तो देखो, तो आधा घंटे से ज़्यादा तो लग जाएगा हॉस्पिटल पहुँचने में। और अभी हम रूम से निकले हैं और अभी जिस एरिया में हैं हम, ये है देहरादून का NIVH। इसके बारे में तो सभी ने सुना होगा, इसका नाम चेंज हो गया ना, NIEPPD। हाँ, इसका नाम चेंज भी हो गया। नाम NIVH से NIEPPD हो चुका है अभी। हाँ, भाई भी बता रहा था। तो पहले हम रोड पे पहुँचते हैं, वहाँ पे ऑटो का इंतज़ार करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे सीधा हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में कितना टाइम लगेगा, क्या क्या चेकअप होंगे, ये मुझे नहीं है पता। एक तो नॉर्मल चेकअप होता है मेरा PT-INR, एक तो वही होगा। और अगर अदर वो भी कराएंगे कुछ तो वो भी कराना पड़ेगा, तो देखते हैं। तो अभी मैं राजपुर से निकल गया हूँ हॉस्पिटल के लिए और ऑटो मुझे जल्दी ही मिल गया था। और इस ऑटो में कोई भी नहीं है, तो 20-25 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा हॉस्पिटल और मैं फिर मिलता हूँ आपको। तो NIVH से ऑटो पकड़ने के बाद मैं पहुंच गया हूं गांधी पार्क, और यहीं पे परेड ग्राउंड है। और यहीं से होते हुए सर्वे चौक से होते हुए मुझे जाना है हॉस्पिटल। तो यहां से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी थोड़ी आराम से मैं पैदल ही चले जाऊंगा। और 10-15 मिनट में पहुंच जाऊंगा मैं पैदल में हूँ। अगर आप पहाड़ से मेरे ब्लॉग देख रहे हो, मतलब अगर आप गाँव से मेरे ब्लॉग देख रहे हो और एक बार में देहरादून आए हो, तो आपको पता ही होगा कि ये ऑटो वाले कितना परेशान करते हैं कि कहाँ चलना है कहाँ नहीं। तो यहाँ से मैं आराम से पैदल जा सकता हूँ क्योंकि मुझे हॉस्पिटल का रास्ता पता है। इतनी बार मैं हॉस्पिटल आ चुका हूँ कि उसका रास्ता मेरे माइंड में सेट हो गया है। तो मैं पैदल चले जाऊँगा और 8 बजे तक हॉस्पिटल खुल जाएगा, तब मैं सारी रूटीन चेकअप आसानी से करवा लूँगा और जल्दी से घर भी जा सकता हूँ। अगर कुछ क्रिटिकल कंडीशन ना हुई, क्रिटिकल कंडीशन तो यही है कि रोज़ तबीयत ख़राब होती है और कुछ नहीं। तो और अगर हरदीप इस वाले ब्लॉग को देख रहा है तो कैसे वो इस स्मार्ट टॉयलेट को यूज़ करने गया और बाहर आते ही उसने इतनी तारीफ़ करी ना इस स्मार्ट टॉयलेट की। और ये सामने पे है परेड ग्राउंड पूल। तो ये है सर्वे चौक, देहरादून का सर्वे चौक। इसके बारे में तो सभी ने सुना होगा। तो यहीं से अंदर जाना है मुझे अपने हॉस्पिटल के लिए, इस साइड के लिए, ऋषिकेश वाली रोड पे। ये ऋषिकेश को जाते हैं और चूना पत्थर को भी, जहाँ से विश्वनाथ सेवा की बसें मिलती है। तो अभी सर्वे चौक क्रॉस कर लेने के बाद मैं पहुँच गया हूँ अपने हॉस्पिटल वाली रोड पर। और ज़्यादा कुछ बोलने की एनर्जी तो मेरे में है नहीं। पहले मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ, फिर वहाँ क्या बोलते हैं डॉक्टर लोग। और सुबह मैंने नाश्ता भी नहीं करा। अनमोल के दोस्त मनोज भाई ने एक चाय पिलाई क्योंकि मैं जल्दी निकल गया था ना वहाँ से, तब चाय पी मैंने। अब हॉस्पिटल में पहले चेकअप करवा लूँगा ब्लड वगैरह का, फिर करूँगा वहाँ नाश्ता कुछ हल्का सा। और खाने का तो मन भी नहीं होता है। कल रात को उन्होंने रोटी बनाई थी तो एक ही रोटी मैं खा पाया था। तो चलो आप ब्लॉग में बने रहो और लाइक शेयर कर दो ब्लॉग को और देखते रहो मेरी लाइफस्टाइल, मेरी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या उतार चढ़ाव मुझे अभी और देखने हैं और आप भी देखिए। तो फाइनली मैं हॉस्पिटल में पहुंच गया और देखो हॉस्पिटल का नाम भी आजकल चेंज हो गया, मेडिटेरेनियन हॉस्पिटल। मुझे तो पढ़ना भी नहीं आ रहा है। तो यही मेरा ऑपरेशन हुआ था और अब मैं चलता हूँ ऊपर। तो अभी मैं हॉस्पिटल की लोकेशन पे पहुँच गया हूँ। ये पीछे मेरा हॉस्पिटल है और अब इस हॉस्पिटल का नाम बदल गया है, मुझे आज पता चल रहा है। पहले इसका नाम फोर्टिस था और अब कुछ और हो गया।
तो अंदर जाके वो शूट करने देते या मुझे टाइम मिल पाता, जैसे होगा आप देख लेना। अगर नहीं मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको बाद में बता दूंगा क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं। वैसे मुझे काफ़ी सारे टेस्ट करवाने हैं और उसके बाद डॉक्टर का वेट भी करना है, तो देखते हैं कितने टाइम तक मेरी बारी आती है। काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है ये, और इस हॉस्पिटल में मैंने लगभग 1 महीने गुजारे हैं। जिस टाइम पे मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो हॉस्पिटल कौन आना चाहता है, लेकिन किस्मत लेके आती है सभी लोगों को हॉस्पिटल, और मुझे भी लेके आई है। तो चलो मैं ऊपर चलता हूँ, 8 बज गए हैं, ओपीडी खुल गई होगी, तो जितनी जल्दी जाऊँगा उतनी जल्दी नंबर आएगा, फिर चलते हैं अंदर। तो अभी मैंने 2-3 टेस्ट की बिलिंग कर दी है और अब मैं लैब में जा रहा हूँ टेस्ट कराने के लिए। और अभी थोड़ी कम ही भीड़ है हॉस्पिटल में। पहले यहाँ पे फोर्टिस लिखा आता था और अब ये मेडिटेरिना हॉस्पिटल आ रहा। तो ब्लड टेस्ट के लिए तो मैंने दे दिया है खून PTINR के लिए, और अब एक्सरे, उसके बाद इको, और उसके बाद मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा और फिर वो कुछ और चेकअप्स कराएंगे। और डॉक्टर जी 10:30 बजे तक आएंगे और रिपोर्ट 9 बजे तक। तो अभी टाइम 8:30 ही हुए हैं और मैंने पहले ही दे दिया है ब्लड ताकि टाइम ना लगे। तो देखते हैं कितना टाइम बाद डॉक्टर जी आएंगे और क्या क्या होएगा। तो फ़िलहाल मैं कैंटीन जाता हूँ, कुछ खा के आता हूँ, बोलने की शक्ति भी नहीं रह रही है। तो अभी मेरी ब्लड की रिपोर्ट भी आ गई है, जो PTINR होता है, और अभी 3-4 रिपोर्ट और आनी है। तो अभी ब्लड की रिपोर्ट तो आ गई है मेरी, जो PTINR करवाया था वो आ गया, और ये मेरे हाथ में है। और जिस टाइम पे मेरा ऑपरेशन हुआ था उस टाइम पे यहाँ वार्ड में मैं शिफ्ट था। और अभी मैं जा रहा हूँ कैंटीन, मुझे लग गई है प्यास, तो वहाँ से मैं फ्रूटी वगैरह लेके आता हूँ, अपने लिए फ्रूटी पीऊँगा, क्योंकि थोड़ा गर्म सा भी हो रहा है और शरीर में अजीब सा भी हो रहा है। तो अभी मेरी दूसरी रिपोर्ट भी आ गई है इको की, और अभी मैं पी रहा हूँ ये फ्रूटी, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं। और अभी मैं हॉस्पिटल ही में हूँ, थोड़ा बैठ जाता हूँ। डॉक्टर तो 10 बजे से पहले नहीं आएंगे, और 10 बजे के बाद वो बैठेंगे अपने कैबिन में, फिर हमने रिपोर्ट दिखाएंगे और अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, और फिर वो बताएंगे मुझे मेरी प्रॉब्लम का सल्यूशन। तो अब कई लोग सोचते हैं कि मैं ये ब्लॉग क्यों बनाता हूँ जब मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ या मैं बीमार हो रहा हूँ। तो मैं उन लोगों को बता दूँ, जब मैं पिछली बार बीमार हुआ था, जिस टाइम मैंने आप लोगों से अपील करी थी या आपको बताया था कि मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत थी, और आप में से बहुत सारे लोगों ने हेल्प भी करी थी। और उसके बाद कई लोगों ने मुझे टॉन्ट्स भी दिए थे कि तो हॉस्पिटल गया भी या नहीं, क्योंकि उसके बाद मैं ब्लॉग नहीं बना पाया ना था। उस टाइम पे मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। इस बार तो मैं इतना हूँ कि मैं खड़ा हूँ, और तभी मैं अकेले आया हूँ हॉस्पिटल में, और अब मैं डॉक्टर जी को दिखाऊंगा। तो मतलब मुझे अभी आज क्या हो रहा है, प्रेजेंट टाइम पे मुझे सर दर्द और मतलब थकावट सी हो रही है। तो ये क्यों हो रही है, और जब परसों मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो उस दिन मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब देखो वो डॉक्टर आएंगे, इस बार नए डॉक्टर है, जो कि पुराने डॉक्टर थे वो तो चले गए जिन्होंने मेरा ऑपरेशन करा। तो आज मैं नए डॉक्टर से पहली बार मिलूँगा और उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम बताऊँगा कि क्या क्या दिक्कत मुझे हो रही है। तो फिलहाल उन्हीं का वेट कर लेते हैं, थोड़ा रोटी पीता हूँ मैं, और उसके बाद जाऊँगा मैं कैंटीन, कुछ खा लेता हूँ। वैसे कैंटीन में मैं क्या खाऊँगा, रोटी होगी तो रोटी ही खाऊँगा, और अब तो बाहर का खाना बिल्कुल बंद। इस तो जितनी बार भी मैं बीमार होता हूँ उतनी बार मेरी माँ के उतने आंसू गिरते हैं। मेरी माँ को टेंशन होती है, मेरे पापा को अलग टेंशन होती है, मेरे भाई को अलग होती है, और मैं किसी के बारे में ना सोच के खुद के बारे में सोचता हूँ, और मोमो चाउमीन ये सब खाने स्टार्ट कर देता हूँ। 2 दिन रहता हूँ कि नहीं खाऊंगा, लेकिन अब मैंने प्रण कर लिया है इस बार जो मेरे शरीर पे बीती है ना। परसों मेरी तबीयत ख़राब हुई थी ना वहाँ ऊपर उत्तरकाशी में, तो उस दिन मैंने ना खुद में टॉयलेट कर लिया था। तो कितनी मतलब क्या बीती होगी मेरे दिल पे जब मैंने खुद पे टॉयलेट करी उतने लोगों के सामने। तो जब ऑपरेशन हुआ था तो मैं यहाँ वार्ड में रहता था, ऑपरेशन होने से पहले भी और बाद भी। और मेरे पापा जी यहाँ पे, तो पापा जी ने पहले से ही मेरे साथ काफ़ी परेशानियों का सामना करा है। और उधर है ICU कहीं उधर आगे से लेफ़्ट। तो अभी मैंने डॉक्टर को भी दिखा दिया है और मैं आ गया हूँ बाहर। तो काफ़ी सारी रिपोर्ट तो मेरी सही है, जैसे PTINR वाली रिपोर्ट सही है, लेकिन जो दर्द हो रहा है उसका रीज़न शायद जो मेरी धमनियाँ हैं उनमें रक्त का थक्का बना है, या रक्त का जो ब्लड होता है ना वो जम रखा है, या फिर जो टाँके पड़े होंगे वो अटके हुए हैं। तो उन्हें निकालने के लिए उन्होंने दवाई दी है, या कहा है कि दूरबीन की सहायता से भी उन्हें निकाला जा सकता है अगर पॉसिबल हो। तो अगर दूरबीन से निकालना है तो वो काफ़ी महंगा पड़ेगा। फ़िलहाल उन्होंने 1 महीने की दवाई दी है कि 1 महीने की दवाई ले लो,
अगर वो हट जाता है तो ठीक, नहीं तो दूरबीन की सहायता से उसे हटाना पड़ेगा। और जो दर्द का मेन रीज़न था वो यही है कि वहाँ पे कुछ अटका हुआ है। तो उन्होंने मुझे ये भी बताया है, तो डॉक्टर जी ने मुझे ये भी कहा है कि मुझे डिप्रेशन है। तो पता नहीं उन्हें कैसे किस एंगल से लगा कि मुझे डिप्रेशन है। तो उन्होंने एक हॉस्पिटल का एड्रेस दिया है साइकोलॉजी वाले का, जहाँ पे मुझे जाना है अभी, क्या कहते हैं डिप्रेशन के बारे में। तो अभी मैंने मेडिकल से दवाई भी ले ली है, बहुत सारी दवाई, और अब मैं दूसरे वाले हॉस्पिटल में जा रहा हूँ जिसका एड्रेस डॉक्टर सर ने दिया है, जहाँ पे मुझे जाना है साइकोलॉजी वाले सर के पास अपने आप को दिखाने के लिए कि तो अभी मैं दूसरे हॉस्पिटल में पहुँच गया हूँ जहाँ मुझे दिखाना है मुझे दूसरी बार, जहाँ के लिए डॉक्टर ने रेफ़र करा है। तो अब मैं इस वाले हॉस्पिटल से दूसरे वाले हॉस्पिटल में जा रहा था, दून हॉस्पिटल में, क्योंकि यहाँ पे मनोचिकित्सक नहीं है ना जिनको मैंने दिखाना था। तो मैंने एक ऑटो वाले को बोला कि मुझे वहाँ पे छोड़ दो, तो उसने बोला कि 60 रुपये लगेंगे। तो उस टाइम पे मैं पापा से बात कर रहा था कि इतने पैसे यहाँ पे लगे, उतने पैसे यहाँ पे लगे, आप पैसे भेज दो थोड़ा। तो वो ऑटो वाला मुझसे सवाल कर रहा है कि पैसे है कि आपके पास कि ऐसे चल रहे हो। मैंने उसे कहा भाई मुझे उतार दे, मेरे पास नहीं है पैसे। मेरे पास पैसे थे तो ये कोई सवाल हुआ पूछने का कि पैसे है या नहीं। इंसानियत नाम की चीज़ नहीं रही है अब इस दुनिया में। और आज मुझे ज़रूर ये पता चल गया है कि कैसे कैसे लोग हैं यहाँ जो पूछ रहा है। यार हद होती है किसी भी चीज़ की। मतलब मैं अब पैसे हाथ में लेके ऐसे घुमाऊँगा तो नहीं कि मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। आज का दिन का तीसरा हॉस्पिटल है जहाँ मैं जा रहा हूँ। वहाँ से सीधा मैं यहाँ पे आया और बीच में ऑटो वाले के साथ मेरी लड़ाई भी हो गई। तो अब यहाँ देखते हैं मेरा काम बन पाता है कि नहीं, मिलते हैं मुझे मनोचिकित्सक या नहीं, और उसके बाद मुझे इंजेक्शन भी लगवाना है। तो अभी मैं जिस हॉस्पिटल में आया हूँ ये है दून हॉस्पिटल, और यहाँ के लोग ना, इन्हें कुछ भी नहीं पता, कुछ भी पूछो पता नहीं। एक तो उस ऑटो वाले ने दिमाग ख़राब कर दिया था वहाँ पे, और भटक के मेरी आत्मा भटकती हो गई। इतना भटक गया हूँ ना मैं, आज मैं बता नहीं सकता। और अब फाइनली मैं पहुँचा हूँ ओपीडी वाले ब्लॉक में, और जहाँ मैं अभी तक गया था वो हॉस्पिटल था। तो यहीं मुझे मनोचिकित्सक मिलेंगे जिनसे मुझे कंसल्ट करना है डॉक्टर के अकॉर्डिंग, डॉक्टर के कहने पे। तो दून हॉस्पिटल का काम भी मेरा अधूरा रहा, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है ना मैं बता नहीं सकता, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। कहाँ है इतने बीमार इंसान लोग। और अब मैं जा रहा हूँ फिर से अपने वाले हॉस्पिटल, मुझे वहाँ पे लगवाना है एक इंजेक्शन, और उसके बाद मैं 1 महीने बाद आऊँगा ना, तो ज़रूर मनोचिकित्सक के पास जाऊँगा। और आज मैं घूम के काफ़ी थक चुका हूँ, सुबह से मैंने नाश्ता भी नहीं करा है, और कई सारी घटनाएँ मेरे साथ हो गई हैं। तो फ़िलहाल मैं अपने वाले हॉस्पिटल जा रहा हूँ डॉक्टर से दवाई वगैरह और इंजेक्शन लगवाने। और अब मैं सीधा मिलूँगा आपको तब, क्योंकि फ़ोन पे मेरा चार्ज नहीं है। अगर मुझे गाड़ी मिलेगी तो मैं आज ही जाऊँगा, नहीं मिलेगी तो कल जाऊँगा। तो अभी दिन के करीब 1 बज गए हैं और मेरा सारा काम निपट गया है आसानी से बोलो या दौड़ भाग करके बोलो। आप मेरी शक्ल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी दौड़ भाग मुझे करनी पड़ी। और सब लोग जितने लोग भी थे हॉस्पिटल में, डॉक्टर लोग, उन्होंने कहा कि तेरे साथ है क्यों नहीं कोई। तो फ़िलहाल इंजेक्शन भी मुझे लगा दिया है और हाथ काफ़ी पेन कर रहा है। तब मुझे फिर से 1 महीने बाद चेकअप करवाने के लिए आना है। और नीचे वाले जो शताब्दी हॉस्पिटल था वहाँ तो मनोचिकित्सक थे, लेकिन जो बड़े वाले थे वो नहीं थे। फिर भी उन्होंने काफ़ी कुछ बताया मुझे कि क्यों डिप्रेशन में रहता है ये वो। और जब मैं दून हॉस्पिटल में गया वहाँ तो नहीं थे, वो भी छुट्टी पे थे और काफ़ी भीड़ थी वहाँ। तो 1 महीने बाद मुझे फिर से आना है डॉक्टर सर को दिखाने के लिए, तो मैं वहाँ भी जाऊँगा। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद, आपकी बिलीविंग की वजह से मैं अब ठीक हूँ और मुझे दवाई दे दी है डॉक्टर ने। और सबसे मेन बात तो यही है कि प्रॉब्लम का पता चल गया है कि किस वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो यार मैं वो दूसरे ब्लॉग में बताऊंगा। इस ब्लॉग में फ़ोन पे चार्ज नहीं है और अभी मुझे म्यूज़िक सुन के घर जाना है। तो ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। और आज मैं घर जा रहा हूँ, तो मैं एक बार सबको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि मैं घर जा रहा हूँ, जिसके वहाँ मैं कल रुका उसे भी और भाई लोगों को भी, क्योंकि फ़ोन पे चार्ज नहीं है तो चार्ज ख़त्म हो जाएगा। तो आज का ब्लॉग यहीं देहरादून में ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये भागा दौड़ी वाला ब्लॉग पसंद आया होगा, जिसमें मैं इधर से उधर भागा, वो भी ऐसी हालत में। मतलब मैं दिखने में तो सही और बोल सही रहा ना, लेकिन जो अंदर से कमज़ोरी और वीकनेस मुझे हो रखी ना, उसे मैं नहीं बता सकता कि
क्या मैं फील कर रहा हूँ। तो व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मैं मिलता हूँ आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।